सुंदरकांड में आप लोगों ने श्रवण किया कि विभीषण जी राम जी की विशाल भुजाओं का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। देखा प्रभु के लोचन लाल कमल के समान है, श्यामला शरीर है प्रभु का, शेर जैसे कंधे हैं, हृदय विशाल है। ऐसा वीर रस का दर्शन करते हुए विभीषण जी उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए कि राम जी कितने सुंदर हैं, कामदेव से भी सुंदर लग रहे हैं, कामदेव से भी सुंदर विभीषण जी को लग रहे हैं, और वास्तव में हैं भी राम जी इतने सुंदर। तो ऐसे स्वरूप का दर्शन करते करते विभीषण जी राम जी के निकट पहुंच गए। राम जी के दर्शन से विभीषण जी की स्थिति कैसी हो गई, राम जी को देखकर विभीषण की हालत कैसी हो गई कि नयन नीर पुलकित अति गाता। विभीषण जी के आंखों में नीर भर आया, शरीर पुलकायमान हो गया, मन धरि धीर कही मृदु बाता। प्रभु का दर्शन करके भक्त विभीषण जी अधीर हो गए। फिर मन में किसी तरीके से धैर्य धारण किया और विभीषण जी अपना परिचय देने लगे। अब विभीषण जी का परिचय देखें कितना सुंदर है, कोई कपट नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई छल नहीं। क्या कह रहे विभीषण जी कि नाथ, संबोधन देखो कितना सुंदर है, नाथ। जब कोई प्रभु से हमारे नाथ कह देता है, प्रभु गदगद हो जाते हैं। विभीषण जी कह रहे हैं कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, जन्म सुर त्राता। ये विभीषण जी का परिचय है। चार बातों से किसी का परिचय मिलता है। पहला है वंश कौन सा, यानी कुल कौन सा है। दूसरा संग किसका है। तीसरा स्वभाव कैसा है। और चौथा व्यक्तिगत रूप से यानी देह की स्थिति क्या है। ये चार बातों से व्यक्ति का परिचय मिलता है। लेकिन विभीषण जी ने यहाँ क्रम बदल गया। विभीषण जी क्रम बदल कर अपना परिचय दे रहे हैं। विभीषण जी वंश पहले नहीं बता रहे हैं, पहले अपना संग बता रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले अपना वंश बताया करते हैं, पहले अपने पद को बताया करते हैं, पहले अपनी प्रतिष्ठा जो हमें पद प्राप्त हुए समाज ने दिए, या समाज के द्वारा हमने जो प्रतिष्ठा पाई है, या समाज के द्वारा जो हमने सम्मान पाया है, उन पदों का हम द्वारा परिचय दिया करते हैं किसी को। लेकिन विभीषण जी को देखें आप कि अपना वंश पहले नहीं बता रहे हैं, वो अपना संग बता रहे हैं कि नाथ दशानन। दशानन का संग है, क्यों भाई है तो भाई का संग भाई से होगा ही होगा। नाथ दशानन कर मैं भ्राता। विभीषण क्रम बदल कर परिचय दे रहे हैं। वैसे तो परंपरा है कि पिता से संबंध जोड़कर नाम बताया जाता है,
पर विभीषण जी ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। विभीषण जी के पिता तो विश्वा मुनि हैं, कितनी ऊंची स्थिति है, पर विभीषण जी तो नीचे की स्थिति कहकर अपने को बता रहे हैं। यानी कितना लो प्रोफाइल विभीषण जी का। कैसे विभीषण जी की दैन्यता दर्श रही इसमें कि ये अपने पिता का नाम, क्यों पिता की तो स्थिति बहुत उच्च है, विश्वा मुनि के पुत्र हैं ये। देखो पूर्व काल में भी पिता का नाम लेकर परिचय देने की परंपरा थी। परशुराम जी जिस समय जनक जी की धनुष यज्ञ वाली सभा में आए तो पितु समेत लय लय निज नामा, जो राजा वहाँ बैठे थे उठकर खड़े हो गए और अपने अपने पिता का नाम लेकर फिर अपना नाम लेकर प्रणाम करने लगे। सारे राजा कैसे अपना परिचय दे रहे परशुराम जी को कि पितु समेत लय लय निज नामा, और करन लगे सब दंड प्रणामा। राम जी ने स्वयं जब नरलीला की और माता सती जब उन वेश बदल कर गई, सीता जी का वेश बदल कर गई, तो राम जी ने भी तो इसी तरीके दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार करो यही कहा, यानी पिता का नाम लेकर। लेकिन विभीषण जी की दैन्यता यहाँ पर आप देखो, विभीषण जी अपने पिता विश्वा मुनि का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नाथ दशानन संग बता रहे अपना, कर मैं भ्राता, नाथ दशानन अपना कमजोर पक्ष दिखा रहे हैं, अपने कमजोर पक्ष। भक्त यही करता हमेशा, अपने कमजोर पक्ष को का परिचय दिया करता है। देखो यद्यपि विभीषण में विश्वा मुनि के लक्षण हैं, विभीषण जी भक्त हैं, लेकिन विश्वा मुनि का पुत्र न कह के परिचय तो केवल कैसे दे रहे हैं, दशानन से। यानी दशानन क्या कहना चाहते विभीषण जी कि दशानन प्रभु जो आपका शत्रु है, प्रभु जो दशानन आपका शत्रु है, मैं उसी का भाई हूँ। क्या विभीषण जी की दैन्यता है। फिर उसके बाद वंश बताते हैं, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। हे प्रभु हमारा वंश तो निश्चर है, हम निश्चर कुल में पैदा हुए हैं और आप तो देवताओं के रक्षक हैं, और मैं निश्चर वंश जो देवताओं का विरोधी वंश है उसमें जन्मा हूँ। कैसा विभीषण जी स्पष्ट बोल रहे हैं। और प्रभु सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। और जो हमारा वंश है निश्चर वंश, उसको पाप ही तो प्रभु प्रिय है, और रावण के संग से मेरी देह भी तामसी हो गई प्रभु। जन निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। इसके कारण क्या हुआ कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, हम लोगों को पाप भी बहुत अच्छा लगता है। देह हमारी तामसी प्रभु हो गई, तमोगुण प्रधान हो गई, सत और रज तो रहा ही नहीं प्रभु। मेरी हालत कैसी हो गई प्रभु। इसका वर्णन करते हुए विभीषण क्या कहते हैं कि जथा उलू कहीं तम पर नेहा। हे प्रभु जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है, ऐसे ही मुझे दुर्गुण प्रिय हैं। भक्त प्रभु के लिए क्या गाते हैं कि हमसे अधम
अधीर दीन उधारे न जाएंगे। भक्त चाहना करता है प्रभु से कि हम तो अधम हैं, दीन हैं, प्रभु आप उद्धार करें हमारा। तुलसीदास जी ने भी मानस के अंत में यही प्रार्थना की कि मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। ये तुलसीदास जी ने भी अपने को दीन बताकर प्रभु से प्रार्थना की। यहाँ विभीषण जी भी यही कहते हैं कि प्रभु जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है ऐसे मुझे दुर्गुण प्रिय हैं, मेरी हालत ऐसी है प्रभु। देखो हमें यहाँ सूत्र मिलता जीवन जीने के लिए। क्या हमने अपने दोष को प्रभु के सामने कभी प्रकट किया? हमें भी इस प्रसंग यानी विभीषण जी के परिचय प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी जब प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हों तो अपने अवगुण, अपने दोष प्रभु के सामने प्रकट कर दें। प्रभु जानते तो सब कुछ हैं लेकिन नहीं है। हमें अपनी तरफ से प्रभु से दोष प्रकट करके प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। देखो संत महापुरुष कहते हैं कि दोष अपने देखो जिससे वो दोष समाप्त हों, और गुण दूसरे के देखो जिससे वो गुण हमारे अंदर आ जाएं। इसलिए हमेशा हमें अपने दोषों को देखना चाहिए जिससे हम दोष मुक्त हो जाएं। देखो जब हम अपने गुणों का वर्णन करते हैं तो प्रभु हमारे नाम के सामने क्रॉस लगा देते हैं। यानी प्रभु को पसंद नहीं वो व्यक्ति है, यानी किसे कट्टा कहते हैं हिंदी में, हमारे नाम के सामने कट्टा का निशान लगा देते हैं। जब हम अपने प्रभु के सामने अपने गुणों का वर्णन करते हैं तो प्रभु सुनते सुनाते नहीं हमारे गुण, और हमारे नाम के सामने कट्टा का निशान, क्रॉस का निशान लगा देते हैं। हम उल्टा करते हैं, अपने गुणों का वर्णन करने लगते हैं। लेकिन विभीषण जी क्या कर रहे हैं? विभीषण जी प्रार्थना कर रहे हैं। विभीषण जी की शरणागति का भाव पूरा जो है वो विभीषण जी पालन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु श्रवण सुजस सुनियायऊ, प्रभु भंजन भवभीर। अपने कानों से प्रभु आपका सुंदर यश सुनकर आया हूँ। देखो हनुमान जी ने प्रभु का यश सुनाया था, तो वही कह रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन बता रहे हैं कि प्रभु आपका यश अपने कानों से सुनकर आपके पास आया हूँ। देखो परमात्मा का सुयश सुनकर विभीषण जी आए। परमात्मा का सुयश कहाँ मिलता है सुनने को? कथा में मिलता है, और कथा सत्संग के द्वारा प्राप्त होती है, और सत्संग संतों की कृपा से मिलता है, और संत भगवान की कृपा से मिलते हैं। विभीषण जी ने हनुमान जी से यही तो कहा था कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। इसलिए विभीषण जी कह रहे हैं कि आप का यश मैंने सुना, और प्रभु आप कैसे हैं? प्रभु भंजन भवभीर, यानी श्रवण सुजस सुनियायऊ, प्रभु भंजन भवभीर। हे प्रभु आप तो भव भंजन करने वाले हैं। त्राहि त्राहि, विभीषण जी चरणों पर पड़ गए। त्राहि त्राहि, त्राहि त्राहि, आरत हरन, रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसा विभीषण जी पुकार रहे हैं। त्राहि त्राहि आरत हरन,
शरण सुखद रघुवीर। मैं आर्त हूँ, विभीषण जी कहते मैं आर्त हूँ और आप आर्त हरण करने वाले हैं। जो शरण में आता है आप उसे सुख देते हैं। हे रघुवीर, आप हमारी रक्षा करो, हमें अपनी शरण में ले लो। राम जी ने जब विभीषण जी के मुख से त्राहि त्राहि आरत हरण के शब्द सुने, राम जी द्रवित हो गए। अस कही करत दंडवत देखा। राम जी ने जैसे विभीषण को दंडवत के समान, दंड के समान पृथ्वी पर पड़े देखा आर्त, और विभीषण जी त्राहि त्राहि कर रहे हैं, तो तुरत उठे प्रभु हर्ष बिसेखा। देखो, शरणागत में आने पर दंडवत का बहुत महत्व है। दंडवत का अर्थ है डंडे के समान अपने को छोड़ देना, यानी आठों अंगों के साथ प्रभु को प्रणाम करना। जैसे विभीषण जी ने आठों अंगों से दंड के समान गिरकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, तो प्रभु क्या कर रहे हैं कि तुरत उठे, यानी अभी तक प्रभु बैठे थे, क्योंकि विभीषण जी खड़े थे। जब तक भक्त खड़ा रहता है तब तक प्रभु बैठे रहते हैं। जैसे ही भक्त प्रभु के चरणों में दंडवत करके गिरता है, वैसे प्रभु खड़े हो जाते हैं उसे उठाने के लिए। प्रभु का हमारे स्वभाव है। तो तुरत उठे प्रभु हर्ष बिसेखा। प्रभु हर्ष के साथ तुरंत उठ खड़े हुए, हर्ष समेता। अरे बड़े हर्षित हो गए और खड़े हो। क्यों कि प्रभु का स्वभाव है, प्रभु से भक्त जिस भाव से मिलता है प्रभु उसी भाव से उससे मिलते हैं। देखो, विभीषण जी चले थे तो चले हर्ष रघुनायक पाही। चले थे तो बड़े हर्षित होकर विभीषण जी चले थे। राम जी भी यहाँ क्या कर उठे, तुरंत राम जी उठे विभीषण से मिलने के लिए, और राम जी को बहुत हर्ष हो रहा, क्योंकि विभीषण जी भी हर्ष के साथ चले थे, तो राम जी को भी हर्ष हो रहा। क्यों कि भक्त जिस भाव से प्रभु से मिलता है प्रभु उसी भाव से तो मिलते हैं। भरत जी का प्रसंग देखो, भरत जी अधीरता के साथ मिले राम जी से, तो राम जी भी उसी अधीरता से उठ खड़े होकर भरत से मिले थे। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। जैसे भरत जी की अधीरता को देखा, भरत जी को पृथ्वी पर दंड के समान पड़े देखा, तो राम जी एकदम अधीर होकर उठ खड़े। क्यों कि भक्त की भावना के अनुसार परमात्मा वैसे ही बन जाता है। तो उठे राम, भरत जी को उठाने के लिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। बरबस लिए उठाए। क्या सुंदर तो प्रभु का स्वभाव है। तो प्रभु इतने तेज चले कि पता ही नहीं कि कब उठे कब चल दिए। और अत्यंत आर्त भाव वाले विभीषण जी को पड़े देखकर विभीषण जी को उठा लिया। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज विशाल गई हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी। बोले बचन भगत भयहारी। देखो, विभीषण जी का सम्मान बढ़ाने के लिए प्रभु लक्ष्मण सहित अपने पास बैठाल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं राम जी कि कहु लंकेश। शब्द देखें आप यहाँ, लंकेश, जबकि लंकेश तो रावण है, लेकिन प्रभु कितना अपने भक्त को प्रेम और सम्मान और ऊंचे से ऊंचा पद देने को तैयार रहते हैं। कि विभीषण जी से क्या बोल पड़े राम जी कि कहु लंकेश
सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभई के भांति। मैं जानू तुम्हार सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। संवाद का प्रारंभ कितने अच्छे ढंग से प्रभु कर रहे हैं। यानी यहाँ राम जी और विभीषण का संवाद तुलसीदास जी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो संवाद का प्रारंभ कितने अच्छे ढंग से हो रहा है कि कहु लंकेश। राम जी के संवाद का ढंग देखो कितना प्रिय है, कितना बढ़िया कि कहु लंकेश। लंकेश कहो, परिवार सहित कुशल से तो हो। प्रभु ने लंका का राजा पहले ही बना दिया, क्योंकि सुग्रीव जी से कह चुके थे, सखा बचन मम मृषा न होई। हे सुग्रीव, हे सखा, मेरा वचन झूठ कभी नहीं होता है। देखो, संत अपना भाव देते हुए इस संबंध पर, लंकेश के संबंध में संत अपना भाव देते हुए कहते हैं कि जैसे ही राम जी ने लंकेश कहा विभीषण से, सुग्रीव थोड़ा टेंशन में आ गए और सुग्रीव ने आंखों ही आंखों में राम जी से बात की। सुग्रीव ने राम जी से आंखों ही आंखों के इशारे में कहा, प्रभु आपने इनको लंकेश बना दिया, अगर रावण भी आपकी शरण में आ जाएगा तो फिर आपका वचन नहीं झूठा हो जाएगा क्या? राम जी बोले, सखा, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता, मैं एक वचन बोलता हूँ, सत्य वचन बोलता हूँ। और आपका सोच जो है वो ठीक है। यदि वो ऐसा विधाता ऐसा करे कि रावण को ऐसी सद्बुद्धि दे दे, वो आ जाए, तो मैं रावण को अयोध्या का राज्य दे दूंगा और विभीषण को लंका का राजा तो बना ही दिया है, और मेरा भाई भरत कभी भी इसमें कोई भी परहेज नहीं करेगा। कुशल कुठार बास तुम्हारा। तो कुसंग से देखो प्रभु क्या कहते हैं कि निवास गलत जगह है विभीषणी तुम्हारा, खल के साथ रहना कठिन है, और तुम तो खल मंडली बसो दिन रात रहते हो, कुसंग के साथ दिन रात रहते हो, तो कुशल नहीं रहती उसकी। देखो, कुशल गंदे लोगों के पास रहने से नहीं हो सकती कभी। देखो, संग का असर कितना होता है कि संतों ने कहा है कि कदरी सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसो ही फल दीन। कदरी कैला सीप और भुजंग सांप, स्वाति की बूंद तो एक ही है, लेकिन जो जिस केले के मुख पर पड़ती है तो केले में क्या होता है कि कपूर बन जाता है, सीप के मुंह में पड़ती है स्वाति की बूंद तो मोती बन जाती है, और भुजंग के मुंह में पड़ती तो जहर बन जाता है। तो जैसी संगत बैठी वैसो ही फल दीन। लेकिन रहीम दास जी और बात कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत रही, लपटे रहत भुजंग। संग का असर नहीं है, पर ये जन्मांतर की साधना से ऐसा हो सकता है कि हमारी जन्मांतर की साधना प्रबल है तो हमारे ऊपर संग का असर नहीं होगा। तभी तो रहीमदास जी का उत्तम प्रकृति
कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत को संग, यानी हमारी जन्म जन्मांतर की साधना का फल है कि हम कितने भी दुष्टों के साथ रहें लेकिन उनका असर नहीं आता है। तो इसलिए राम जी ने इसीलिए कहा कि खल मंडली बसऊ दिन राती, दिन में भी खलों के साथ रहते हो तो रात में क्या भजन कर लेते होगे तुम, लेकिन ऐसा तुम्हारे साथ नहीं है। कोई आदमी दिन में दुष्टों के साथ रहता, रात में भजन कर ले, लेकिन तुम तो विभीषण जी कि दिन रात खल मंडली बसऊ दिन राती, दिन रात खलों के साथ रहते हो, दुष्टों के साथ रहते हो, राक्षसों के साथ रहते हो, तो उनके साथ भजन कैसे होता होगा तुम्हारा। प्रभु कहते हैं मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नए निपुण। क्या बात कर रहे हैं, मैं सब जानता हूँ विभीषण जी, मैं सब जानता हूँ कि तुमको अनीत पसंद नहीं है, इसीलिए रावण को तुमने समझाया था, कि राखो मोर दुलार, सीता देव राम को अहित न हो तुम्हार, तुमने समझाया था। तुम वेद रीति जानते हो, धर्म नीति जानते हो, ऐश्वर्य विचार से प्रभु ये कह रहे हैं। अब माधुर्य विचार से देखो, हनुमान जी ने सब प्रभु को बता दिया था कि लंका में ही प्रभु एक भवन ऐसा है जिसमें राम नाम अंकित है। ये माधुर्य भाव से प्रभु, वैसे तो प्रभु सब कुछ जानते हैं, लेकिन माधुर्य भाव से हनुमान जी ने बताया था प्रभु लंका में एक भवन ऐसा मिला जिसमें राम नाम अंकित अति सुंदर और तुलसी के वृक्ष लगे। और प्रभु इतना ही नहीं, सुबह उठकर वहाँ जो विभीषण जी रहते थे वो राम राम कह रहे थे, और प्रभु सीता तक विभीषण की युक्ति से ही पहुँचे थे। ये सब हनुमान जी ने बता दिया था। तो लेकिन विभीषण जी बोल नहीं रहे। तब राम जी आगे कहते हैं बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विधाता। विधाता से नरक मांगो, दुष्ट का संग नहीं मांगो कभी। हे विधाता, दुष्ट का संग से अच्छा नरक का बास दे दे हमें। क्यों? क्योंकि दुष्ट के संग रहने से पाप ही पाप होंगे और अंत में तो नरक जाना ही पड़ेगा। क्यों? नरक से हमारे पापों का क्षय होता है, इसलिए नरक ज़्यादा अच्छा है दुष्ट के संग से, कि वहाँ जाकर हमारे पाप तो क्षय हो जाएंगे। रहीम दास जी भी कहते हैं समन कहू रहीम कैसे निभय, बेर केर को संग, बेरस डोलत आपने उनके फाटत। बेरी अपनी मस्ती में झूमती है तो केले का अंग फटता है। तो दुष्ट के संग से हमेशा तकलीफ होती है, और नरक में तो थोड़े समय में ही पाप कट जाते हैं। तो अब विभीषण जी क्या बोल रहे हैं प्रभु, अब तक तो कुशल नहीं थी लेकिन अब है। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। प्रभु जब जिस काम के लिए आए वो काम हो रहा है तो हमारी कुशल है, यानी परमात्मा का भजन काम, इसी काम के लिए तो हम पृथ्वी पर आते हैं। जब हम ये काम करते हैं तभी हमारा कुशलता हमारी होती है। प्रभु मुझसे तो ज़्यादा आपको हमारी चिंता है, और आपके कारण तो मेरा परिवार कुशल से है। तो विभीषण जी क्या कहते हैं कि तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। अब यहीं से आज का प्रसंग विश्राम होता है। अब आगे की कथा और इस दोहे का भाव भी अगली कल कथा में प्रस्तुत करेंगे।
और इसी प्रसंग के साथ आप सब भक्तों के श्री चरणों में मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। श्री राम जय जय राम।